गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप जैसे भी हो बहुत अच्छे न्यूज़ स्टोरी के रिलेटेड। तो आज की जो स्टोरी है वो हमने क्वेरा पे पढ़ी है। और क्वेरा पे भी स्टोरी एक लड़के ने लिखी है अपने अंकल की स्टोरी, कि उसके अंकल जब 21 साल के थे उनके साथ ये स्टोरी हुई थी। और वही उसने क्वेरा पे पूरी इन डिटेल लिखी है। तो स्टोरी थोड़ी लंबी है, शायद 2 पार्ट्स में मैं कोशिश करूँगी एक पार्ट में आ जाए, बट थोड़ी लंबी स्टोरी है तो 2 पार्ट्स में आ सकती है। स्टोरी बहुत अच्छी है और टिपिकल हॉरिफाइंग स्टोरी के भूत डरा रहा है, भूत पंख आ रहा है, रात को ऐसे ट्यूबलाइट कर रहा है, ऐसी नहीं। अच्छी वाली स्टोरी है, सुन के मजा आएगा और थोड़ी डिफरेंट है। अभी तक मैंने जो सुनी है और सुनाई है थोड़ी सी डिफरेंट है। शुरू करते हैं। तो इट वॉज बैक इन 1996 नवंबर 17 व्हेन आई वाज 21 ईयर ओल्ड। माय नेम इज अमित। तो स्टोरी है अमित की, उस लड़के के अंकल की। तो उनका नाम है अमित। अमित जब 21 साल का था वो मुंबई से कोकन जा रहा था उसे घर उनके मिलने, क्योंकि उसके जो नाना नानी थे वो कोकन में रहते थे और वो मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। इस बार उसे डिसाइड क्या होता है कि उसको बहुत लंबा समय हो चुका है और अपने नाना नानी के घर उनसे मिलने नहीं गया है। तो वो सीधे अपनी कार उठाता है, अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है कुछ दिनों के लिए और कोंकण के लिए निकल जाता है। वो दोपहर बाद कोंकण के लिए निकलता है तो शायद उसे रास्ते में बहुत डिले हो जाता है अपने गाँव पहुँचने के लिए। पर खैर कोई बात नहीं। वो उसे 2 रास्ते मिलते हैं, अपने मुंबई से कोंकण जाने के 2 रास्ते होते हैं, बेसिकली लॉन्ग रूट और एक शॉर्ट रूट। तो हर टिपिकल कहानी के हीरो की तरह ये इंसान भी शॉर्ट रास्ता लेता है जहाँ पर जाने के लिए मना किया होता है, पर ये भी जानबूझकर वही रास्ता लेता है क्योंकि अगर ये उस रास्ते पे नहीं गया तो उसे भूत नहीं मिलेंगे, भूत नहीं मिलेगा तो मैं आपको स्टोरी कैसे सुनाऊंगा, स्टोरी नहीं होगी तो ये वीडियो कैसे बनेगी, जाहिर सी बात है। तो ये क्या करता है, उस लंबे रास्ते को छोड़कर छोटे रास्ते को लेता है ताकि वो जल्दी घर पहुंच जाए। और जाहिर सी बात है इसे भूत मिल नहीं, अगर ये उस रास्ते पे नहीं जाएगा तो स्टोरी ना होती। उस छोटे रास्ते को लेता है और मुंबई हरनई से होता हुआ कोंकण रास्ते के लिए निकल जाता है। अब वो उस रास्ते पे जा ही रहा होता है, उसे चलाते हुए बहुत लंबा रास्ता हो चुका है और वो बहुत ही टायर्ड हो जाता है क्योंकि इतना लंबा रास्ता होता है। वो पूरे टाइम ड्राइविंग कर रहा है, गाने सुन रहा है और वो बिल्कुल बोर हो चुका है। वो जस्ट हरनई को क्रॉस करता है। हरनई बेसिकली एक ऐसी जगह है जिसको बीच विलेज कहा जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है। नई में विजिट बहुत करने आते हैं, उससे थोड़ी आगे एक जगह में वहाँ क्रॉस करके जा चुका हूँ और उस जगह इतना विजिट लोग करने नहीं आते। मैं जस्ट उस रोड को ऐसे क्रॉस ही कर रहा था और तभी मेरा ध्यान पड़ता है कि मेरे राइट साइड के हिल के ऊपर एक लड़की है जो मुझे ऐसे देखकर वेव कर रही है, जैसे मुझे कह रही है कि गाड़ी रोक लो। तो मैं जैसे उसे देखता हूँ मैं बिना कुछ सोचे गाड़ी अपनी रोक कर साइड में लगा लेता हूँ। बेसिकली इस रोड पर अभी कोई गाड़ियाँ नहीं जा रही है, पर फिर भी मैं अपनी गाड़ी एकदम साइड में लगाता हूँ और उसका उतरने का वेट करता हूँ। वो वहाँ से जल्दी से मुझे देखकर नीचे उतर के आती है और मेरी ड्राइविंग सीट वाले मिरर पर ऐसे नॉक करती है। मैं अपना मिरर नीचे करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि हाँ। तो वो लड़की बताती है कि उसकी जो लास्ट बस है वो छूट गई है, तो क्या वो उसे मैदानगढ़ तक के लिए लिफ्ट दे सकते हैं। पहले अमित उस लड़की को पहले देखता है। वो लड़की अभी कुछ 15-16 साल की लग रही होती है। उसने नीले कलर के सलवार कमीज पहने होते हैं और उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थोड़े गुस्से वाला सा कुछ है। तो उसे लगता है कि हाँ सब कुछ सेफ है, तो वो भी उसे वहाँ तक के लिए लिफ्ट दे देता है क्योंकि इतने पूरे रास्ते में वो भी बोर हो चुका है। वो गाने सुनता है, आया हुआ है, उसे भी चाहिए कोई इंसान थोड़ी देर के लिए उससे बातें करे, वो बोर नहीं होना चाहता। तो ठीक है। और वैसे भी जो मैदानगढ़ है वो कोकन के रास्ते में उससे पहले पड़ता है, तो उसे अलग कोई रूट लेना में नहीं होगा, तो वो ठीक है, वो उसको लिफ्ट दे देता है। पूरी रास्ते उनकी बातचीत चलती हुई जाती है कि वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम रत्ना है और वो लड़का बताता है कि मेरा नाम अमित है। अब रास्ते में वो जा रहे हैं, रास्ता लंबा है और वापस में बातचीत करते जाते हैं। तो अमित रत्ना से पूछता है कि इतने रात को तुम्हारे गार्जियन ने तुम्हें अलाउ कैसे किया इस वक्त जाने के लिए। तो वो बताती है कि कल मेरा स्कूल है और मैं यहाँ अपने चाचा के घर आई थी और उन्होंने कहा था कि रात को वो मुझे अपने घर छोड़ देंगे, पर अभी रात को उनकी तबीयत खराब होगी और कल मेरा स्कूल है तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। जो रात को 10 बजे की बस थी वो भी छूट गई है और अभी 11:30 हो रहे हैं, तो कोई बस मिलने का कोई चांस नहीं, वो लास्ट बस थी। अब मुझे कल स्कूल जाना है और मैं लेट नहीं होना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं लिफ्ट मांगकर अब जा रही हूँ। तो पूरे रास्ते वो इसी तरह बात करते जाते हैं और पूरे टाइम जब अमित उससे बात कर रहा होता है तो उसे लगता है कि वो लड़की बड़ी शांत समझदार, इस तरह की उसकी बातों से उसे लगता है। और कुछ समय बाद वो उसके घर के आस ऐसे मैदानगढ़ से थोड़ा पहले ही पहुँचते हैं कि वो लड़की कहती है कि गाड़ी अब आप रोक दो। एकदम से वो कहती है और अमित साइड में वापस गाड़ी लगाता है और गाड़ी से निकलती है और कहती है कि मेरा घर आ गया है, थैंक यू, अब आप जा सकते हो। तो अमित कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा घर कहाँ है, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं था। वो रत्ना एक हिल को पॉइंट करके बताती कि इस हिल के जस्ट पीछे मेरा घर है और अब तुम जा सकते हो, थैंक यू सो मच।
तो अमित कहता है कि रुको, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आता हूँ क्योंकि रात का समय सेफ नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पे अच्छे से ड्रॉप करके आऊँगा। तो रत्ना उसे बड़े गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो अमित को बड़ा बुरा लगता है कि अभी तक जो इंसान इतने शांति से बात कर रहा था अचानक इतने गुस्से क्यों हो गया। और अमित का भी सिर्फ यही कंसर्न था कि अगर वो पूरे रास्ते उसे सेफली लेके आए तो उसके घर तक उसे सेफली उसके घर तक पहुँचाना चाहिए, तो इसलिए वो उससे पूछता है। पर रत्ना बड़े गुस्से में कहती है कि नहीं, हम दोबारा मिलेंगे पर अभी के लिए नहीं। और उसके चेहरे पे जो वो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं वो अमित थोड़ा हजम नहीं होते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे बस अपनी गाड़ी में जाके बैठता है और रथ तरफ देखता है। वो अपनी गाड़ी ड्राइव करता है और करीब आधा या 1 घंटे में वो अपने नाना के घर पहुंच जाता है। उसके नाना नाना जी से दरवाज़ा खोलते हैं और अमित को देखते हैं तो उन्हें बड़ा ऐसा शौक होता है कि इस वक्त, क्योंकि अभी रात के बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, शायद 12:30 कुछ बजे हो, तो उसके नाना ने उसे बड़ा डांटते हैं कि इस वक्त तुमसे किसने कहा था आने के लिए, तुम दिन में नहीं आ सकते थे। तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसके साथ जो भी रास्ते में हुआ ये सारी चीज़ें। तो उसके नाना नानी ये सुनकर तो उसे और डांटते हैं कि तुम्हें पता है कि उस रास्ते पे इस वक्त नहीं आया करते, वो रास्ता सेफ नहीं है, उसके वहाँ पर लोगों के साथ बहुत भूतिया घटनाएं हुई, तुम्हें समझना चाहिए ये वाला ढंग का है। तो वही टिपिकल हीरो की तरह वो भी ऐसा नकारता है उसके, कि उसे घोस्ट में बिलीव नहीं होता, एज ऑब्वियस नहीं होता। वो जाता है अपने बेड पर सोता है और उनकी बातों को एकदम हवा में इग्नोर कर देता है। अब उसके नाना नानी के घर के आसपास उसके कुछ पुराने दोस्त होते हैं जो बचपन में वो रहते थे वो है। तो वो प्लान बनाते हैं कि चलो यार कहीं घूम के आते हैं। तो ऐसे ही बस एज क्यूरियस वो भी कहता है चलो, मुझे क्या करना, मैं छुट्टी तो मनाने आया हूँ। वो उन दोस्तों के साथ जाता है और मैदान के आसपास की जगह पे वो कहीं जाते हैं। वहाँ पे मस्त ऐसे सी वगैरह कुछ होता है, एक तैरने वैरने की जगह होती है, वहाँ पे वो घूमते फिरते आराम से ऐसे नदी में डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो उससे बाहर निकल के आते हो तो एक हिल से एक आदमी ऐसे जस्ट उतर के आ रहे हैं और वो उनको देखकर कहता है कि अच्छा, आप यहाँ पे घूमने आए हो, आपको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं कि ऐसा क्यों। अमित वगैरह उसके दोस्त पूछते हैं कि ऐसा क्यों आपने कहा, कि उसने कहा कि यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे घूमने फिरने आते हैं, तो हम किसी ऐसे घूमने वाले को देखते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो हमारे गांव में भी कोई घूमने हैं। तो अमित भी बड़ा खुश होता है। तभी अचानक अमित को एक चीज़ हिट होती है कि ये तो वही ये इंसान जिस हिल से उतर के आ रहा है, सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे उसने रत्ना को छोड़ा था और उसने बताया था कि उसी हिल के ऊपर उसका घर है। तो वो भी थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि अच्छा, ये शायद रत्ना के घर से ही है या फिर रत्ना के कोई पड़ोसी हैं। तो वो उनसे पूछता है कि अच्छा, आपके घर में कौन कौन है। अमित उस आदमी से पूछता है तो बताता है कि मेरी बीवी, मैं और मेरे 2 लड़के। तो अमित उससे पूछता है कि कोई लड़की नहीं है आपके। तो उसने कहा कि नहीं। और मैं कहा आपके आसपास और कोई घर है क्या। उसने लगा कि शायद रत्ना उनकी पड़ोसी हो शायद। तो वो कहता है कि उस हिल पे सिर्फ हमारे घर के अलावा और कोई घर नहीं है। अमित को बड़ा अजीब लगता है कि उसे बहुत अच्छे से याद है कि एग्जैक्ट सेम स्पॉट्स पे उसने रत्ना को छोड़ा था। तो वो बताता है कि कल मैंने ऐसे ऐसे एक लड़की को ड्रॉप किया था और उसने बताया था कि इसी हिल के ऊपर उसका घर है। तो वो आदमी जैसे रत्ना का नाम सुनता है तो कहता है कि रत्ना मेरी बेटी का नाम है, पर आज से करीब 10 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर अमित को बड़ा शौक होता है कि डेथ हो चुकी है, कल 17 तारीख को इसी सेम स्पॉट पे मैंने उसे छोड़ा है। और वो बताता है कि कैसे रत्ना बात करती है, कैसे रत्ना दिखती है, कैसे उसके कपड़े, कैसी उसकी आंखें, जो भी वो डिस्क्राइब करता है अमित। और वो कहता है कि जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो आज से 10 साल पहले मर चुका है और वो मेरी बेटी थी। अमित को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। उस इंसान से उसने इतनी लंबी लंबी बातें की, इतने पूरे रास्ते में उसे वो छोड़ के आया है। उसने उससे इतने पास से देखा है कि उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो इंसान जिससे उसने बात की वो 10 साल पहले मर चुका है। उसे यकीन नहीं होता। वो भाग के जाके उस हिल पे जाके देखता है और देखता है कि सच में उस हिल पे सिर्फ एक ही घर है और वो इस आदमी का घर है और वो लड़की उसकी बेटी है।